हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी परी शर्मा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने एक न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। सर्दियों का टाइम आ गया है तो अपने घर से ज्यादा बाहर ना निकले, ज्यादा घूमने फिरने ना जाए, अपने घर में रहे और ज्यादा ना पूड़ी कचौड़ी भी ना खाएं। फिर आप लोग पूछते फिरते हो दीदी आप पतले कैसे हो गए? क्योंकि दीदी पूड़ी कचौड़ी खाती ही नहीं है, इसलिए दीदी पतली रह जाती है और आप मोटे हो जाते हो। चलो, ये तो हो गई कुछ ऐसी हंसी मजाक की बात। तो आज मैं जो आई हूँ ना, एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ, शायद आप लोगों ने सुना और बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजी हैं फलाने जीजा फलानी दीदी में इस टाइम, फलाने सॉरी जीजा भैया, फलाने भैया में फलानी दीदी में इस टाइम बहुत सारे लोग बिजी हैं। तो आप लोगों ने शायद वो टॉपिक नहीं सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अतुल सुभाष जी की। आप लोगों ने सुना होगा अभी उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया और सुसाइड अटेम्प्ट किया उन्होंने, आप लोगों ने देखा सुना होगा। बहुत ही बड़ा केस है, कोई छोटा मोटा केस नहीं है। और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले अच्छी खासी 1 घंटे की अपनी वीडियो पोस्ट की। 40 पन्नों का उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा कि उनके साथ क्या क्या हुआ। मैंने सारा सुना, मतलब उनकी पूरी 1 घंटे की वीडियो मैंने आराम से मैंने वो 1 घंटे की वीडियो तसल्ली से आराम से बैठ के देखी है। उनकी एक एक उनके जो लफ्ज हैं उनको फील किया। एक इंसान मतलब किस तरीके से उस टाइम कितना ज्यादा परेशान होगा, आप खुद सोच के देखो। कोई इंसान, किसी को अगर पता हो कि वो ये सब वीडियो बनाने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है, वो मर जाएगा, मतलब वो दुनिया में नहीं रहेगा। तो अगर किसी को ये बात पता है और फिर भी उसके अंदर कितना जिगरा होगा, जिगरा छोड़ो, मतलब वो कितना हार चुका होगा। आप खुद सोच के देखो वो किस लेवल तक हार गया होगा, अंदर से कितना टूट गया होगा, उसने कितना कुछ नहीं फेस किया होगा, तब जाके उसने ये स्टेप उठाया है। मैं तो ये सोच रही हूँ मतलब कि इंसान कितना, उसके अंदर क्या कुछ चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि देखो ये सब चीजें करना कोई आम बात नहीं होती है, अपनी जान ले लेना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। और आपने सुना ही होगा कि, और वो कोई मामूली इंसान नहीं था, देखो अच्छा खासा एजुकेटेड आदमी था, एआई इंजीनियर था वो अतुल सुभाष जी जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो अच्छे खासे लेवल पर उनकी जॉब थी, बहुत अच्छा उनका पैकेज था, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी आप खुद देखो ना, इंसान परेशान है पैसे के लिए, आज के टाइम पे अपने रिश्ते नहीं निभा रहे, नहीं कर रहा, बट उस इंसान के पास सब कुछ था, फिर भी वो इंसान को ऐसी क्या चीजें थी जो खा गई। किस हद तक वो परेशान होगा, सोच के देखो आप लोग। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनके लिए क्या वर्ड सही रहेगा उनके लिए बोलना, कि कितनी हिम्मत थी उनमें जो उन्होंने ये सारी चीजें फेस कर रहे थे, या फिर क्या कहते हैं कितनी हिम्मत थी उनमें कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। किस चीज के लिए उनको बोला जाए, क्या वर्ड उनके लिए यूज करा जाए, या कितने दर्द में थे, इतना कुछ झेल रहे थे, इतना कुछ उनके अंदर चल रहा था कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या चीज उनके लिए सही रहेगी तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा। बट मुझे इतना जरूर पता चल रहा है कि एक इंसान का दर्द का लेवल, मतलब दुनिया कितना ज्यादा किसी इंसान को पोक करती है। दुनिया छोड़ो, अपना लॉ कितना बुरा है। इस टाइम सारी जो लड़ाई थी उनकी, वो सिर्फ एक लॉ को लेकर थी। कानून तक उनका साथ नहीं दे रहा था। वो अपने वाइफ से इतना ज्यादा, उनकी वाइफ उनको टॉर्चर करती थी इतना ज्यादा कि मतलब पूछो मत। हर चीज के लिए हर छोटे से छोटे ब्लेम लगा देना, छोटे छोटे आप करती है ना लड़कियां, केस कर देती हैं, हर चीज के लिए केस कर देना, क्या कहते हैं फाइनेंशियली भी और सेक्सुअली भी, हर चीज के लिए केस कर देना। कितना आसान हो गया आजकल ना औरतों के लिए। और ये पता है बुरा जरूर लगेगा सुनने में, बट यस, ये जो कानून ने किया ना बहुत गलत किया है। औरतों को ना ऐसे दे दिए लॉ, ऐसे औरतों के लिए लॉ ऐसे बनाए कि वो सारे के सारे लॉ ना आदमी पे चिपका दिए। अगर औरत झूठ भी बोल देगी ना किसी को फंसाने के लिए कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा करा, पुलिस वाले तुरंत उसकी गुद्दी सेकते हुए ले जाएंगे लड़के की, लेकिन लड़का चीखता रह जाएगा और पुलिस वाले नहीं सुनते हैं। एक औरत किस हद तक टॉर्चर कर सकती है किसी इंसान को, मतलब अपने ही पति को, किसी और को भी छोड़ो, अपने ही पति को, जिसके साथ आपको जीवन व्यतीत करना है, जिसके साथ आपको पूरी जिंदगी जीना, आप उस इंसान को किस हद तक लेवल तक गिरा सकते हो। जबकि वो इंसान आपको, इनफैक्ट सोचो इस इंसान ने वीडियो में ये तक बताया कि वो काम भी नहीं करने देता था उसे। उनके घर में 2 हाउसमेट लगी हुई थी और उनकी खुद की सास भी आ गई थी उनकी मदद करने के लिए, वो कुछ नहीं करती थी।
उनकी जो सास थी और वो वेजिटेरियन थी, पर उनकी वाइफ के लिए भी घर में चिकन आता था, पर वो ऐसे खा पी के हड्डी ऐसे फेंक देती थी। उनके हस्बैंड उठाते थे, सफाई करते थे, वो 4-4 5-5 दिन नहाती नहीं थी। बहुत कुछ बताया, मैं खुद अपने मुंह से ऐसे बता भी नहीं पा रही हूँ, मुझे इतनी शर्म आ रही है। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ऐसी ऐसी चीजें बोली कि कोई औरत किस हद तक परेशान कर सकती है। और लोग बोलते हैं, लोगों के लिए बहुत इजीली है, बस ये चीज लोगों ने अपने दिमाग में बिठा ली कि एक आदमी औरत को मारता है, एक आदमी ही सब कुछ करता है औरत के साथ, एक आदमी ही प्रताड़ित करता है एक औरत को। लोगों ने बस अपने दिमाग में इतनी सी मेंटालिटी बिठा ली है। लोगों को ये चीज क्यों नहीं समझ आती, जैसे आदमी सारे एक जैसे नहीं होते, वैसी औरतें भी सारी एक जैसी नहीं होती हैं। तो कानून ने ये किस लिए बना दिया ऐसा लॉ कि सिर्फ औरतों की सुनवाई होगी, आदमियों की सुनवाई नहीं होगी। वो इंसान कब से कानून के दरवाजे खटखटा रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसका, कोई नहीं सुनता उसका। जज भी मिला, इनफैक्ट उस बंदे ने जज के ऊपर भी केस करके गया, वो गया तो अब वो नहीं रहा इंसान दुनिया में। सोचो कि वो इंसान किस हद तक परेशान हो गया था, किस हद तक। वो आपकी सारी सुविधाओं का ध्यान भी रख रहा है, उसके बाद आप उसके बच्चे से नहीं मिलने दे रहे हो। इंसान के लिए कितना बड़ा दुख का मोमेंट होता है वो कि उसके खुद के बच्चे से ना मिलने दिया जाए। आप खुद सोचो उस पर क्या बीतती होगी। मैं जब उनको देख रही थी ना, एक दर्द होता है ना किसी की आंखों में, अगर कोई और होता है इस जगह ना, बताते बताते रो पड़ता। वो लिटरली 1 घंटे की वीडियो में बिल्कुल नहीं रोया, सिर्फ उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी अपने घर वालों से, ज्यादा और कुछ नहीं। कोई इंसान अगर इस तरह इस हद तक बोल देना कि अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना, तो खुद सोचो कि वो इंसान कितना दुखी होगा, कितना ज्यादा उसको परेशान करा जा रहा होगा। अगर अभी यही चीज किसी लेडीज के साथ होती ना, सच बता रही हूं, तो अब तक तो कैंडल मार्च निकल चुकी होती, लोग सड़कों पे हंगामा कर रहे होते। यही चीज किसी लेडीज के साथ होती। अब कहां गई कैंडल मार्च? अब क्यों नहीं निकाल रहा कोई कैंडल मार्च? अब क्यों नहीं करा जा रहा कुछ भी? अब क्यों नहीं हंगामा आ रहा? अब क्यों नहीं जिसके साथ, जिस औरत के लिए ये सब हुआ है, जिस औरत की वजह से, उसके घर में क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ? अब क्या कर रही है लॉ? सच्ची में मुझे, मतलब इस चीज से मुझे पर्सनली, एक औरत होकर भी मुझे पर्सनली इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ है। आई नो मेरी आवाज बहुत सारे लोग नहीं सुन सकते, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे, नहीं सुन सकते, बट सच में मुझे जो फील हुआ, और मैं ऐसे ही हूं, मुझे जो फील हुआ मैंने आके बोला। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर मुझे कुछ फील होगा, कुछ है, तो मैं यहां पर आकर बोलूंगी। आप लोग बोल देते हो ना किसी के भी बीच में मत घुसो, किसी के लिए भी वीडियो मत बनाओ। इसे बीच में घुसना नहीं कहते हैं। अब जिस इंसान के लिए मैंने वीडियो बनाई, इससे मेरा क्या रिश्ता था? कुछ भी नहीं, मैं तो जानती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। पर इतना बड़ा केस हुआ, अगर इस टाइम पे भी हम लोग अपनी अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो क्या ही होगा? किस लिए हम? कल को यही चीज अगर अपने घर पे होती है और कोई ना बोले तो कैसा फील होगा आप लोगों को? बुरा लगेगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे किसी ने साथ नहीं दिया। यूट्यूब अगर आपको मिला है अपने थॉट्स बताने के लिए, अपने दिल की बात बताने के लिए, तो क्यों ना बताए? किसी के बीच में घुसना नहीं होता। ये किसी के बीच में घुसना तब होता है जब आप उसके बीच में घुस के लड़ाई और ज्यादा बढ़वा रहे हो, और ज्यादा आग लगा रहे हो। अगर किसी के बीच में जाकर के चीजें सॉल्व हो सकती है तो उसको बीच में घुसना नहीं कहते, ठीक है? ये, और ये चीज लोगों की है आज के टाइम पे ना, सबसे ज्यादा ये लोगों की ना इसीलिए ज्यादा वो बढ़ गई है कि किसी को भी मार के चले जाओ, दिन दहाड़े कुछ भी कर दो, क्योंकि लोगों को पता है हम कुछ भी करेंगे ना तो ये सारे बस खड़े होके वीडियो बनाएंगे, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए क्राइम ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है? तो यही चीज आप लोग बोलते हो ना, किसी के बीच में घुस के क्यों बना रहे हो वीडियो, किसी के लिए बुरा लगा, एक्चुअल में बुरा लगा मुझे इसके लिए कि क्या हो गया उस इंसान के साथ। उसकी तो हंसती खेलती जिंदगी पूरी उजड़ गई। उसके माँ बाप का क्या होगा? एक सॉरी एक औरत किसी का घर खा गई, किसी का बच्चा खा गई। अब लोग नहीं बोल रहे, लोग औरत को बुरा। क्या यार, ऐसे और भी आदमी हैं। वो तो उस आदमी को जो ठीक लगा उसने कर दिया, क्योंकि उसकी आवाज दुनिया तक पहुंची। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे नहीं है, जिनको नहीं पता वीडियोस कैसे पोस्ट करनी है, क्या करना है, अपना दुख कहाँ शेयर करना है। आज भी बहुत सारे आदमी सब चीजें झेल रहे हैं। हर जगह लड़के ही गलत नहीं होते हैं। दहेज के लिए, ये के लिए, वो के लिए, आपको पता है लड़कियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, कानून ने दे रखी हैं कि झूठा एलिगेशन भी लगाओ तो घसीटते हुए घर से ले जाते हैं। क्यों भाई? आप लॉ रखो, लॉ रखने के लिए किसी ने नहीं मना करा, पर इक्वल तो रखो, दोनों के लिए इक्वल रखो ना। लड़का लड़की क्या है, तो दोनों इंसान ना, जितना दर्द उसको होगा, जितना भुगतान उसको करना पड़ रहा है, उतना इसको करना पड़ेगा। ऐसा क्या कि एक बंदा कोर्ट के चक्कर काटे जा रहा है, उसको कोई इंसाफ ही नहीं, उसकी कोई सुनवाई ही नहीं है।
कभी जज एब्सेंट होते हैं, कभी कुछ हो जाता है। यहाँ तक कि अगर वहां पर पूरे एरिया में किसी जज की शादी भी होगी ना, नॉर्मल लॉयर की भी शादी होगी ना, तो भी उस दिन जज नहीं बैठते हैं। क्यों भाई? इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपके पास कोई और काम नहीं? अपना काम क्यों नहीं करते हो? और मुझे नहीं लगता कि मैं उसको, जो उसने वो वर्ड में कैसे बोलूं, बार बार शायद यूट्यूब पे नहीं बोल सकता वर्ड, जो इंसान ने करा वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है। सही बता रही हूं मैं। किसी को ना इतना दबाओ मत, इतना परेशान मत करो, इतना ज्यादा वो मत करो, तब जाकर के इंसान ये सब स्टेप लेता है। कोई खुशी से नहीं लेता। किसी को इतना भी टॉर्चर मत करो, सारे लोग एक साथ आकर के, कि इंसान कुछ गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। कम से कम उसकी सुनो कि वो बोल क्या रहा है। अगर कोई एक इंसान लड़ रहा है ना, तो वो पूरा गलत नहीं हो सकता। देखो ये बात सच है, अगर कोई एक इंसान लड़ रहा है तो वो पूरा गलत नहीं हो सकता। मैं मानती हूं कि वो गलत होगा, पर वो पूरा गलत नहीं होगा। अगर मैं गलत होंगी ना पूरी, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं कुछ लड़ी। अगर मेरे पास 20% या 40% भी कुछ सच्चाई होगी, तो मैं जाकर के लड़ने की हिम्मत रख सकती हूँ। तो कम से कम सुनो किसी की। उस इंसान को इतना ज्यादा वो मत कर दो, सारे के सारे जज मत करने लग जाओ। लोग जज बहुत जल्दी कर देते हैं कि नहीं, अगर एक औरत ने एलिगेशन लगाया है तो तुम ही गलत हो। किसी को भी जज मत करो, चाहे औरत को चाहे आदमी को, किसी को भी जज मत करो। और किसी को इतना ज्यादा टॉर्चर मत करो। हमें सारी लेडीज, जितनी भी लेडीज देख रही है ना, हाँ मैं मानती हूँ सबके साथ गलत होता है। किसी के हस्बैंड पी के मारते हैं, कभी किसी के साथ कुछ होता है, और कभी किसी की औरत करती है ये सब चीजें। किसी तो औरत मारती है आदमी को बुरी तरह, और आदमी पिटता है पर कुछ नहीं बोलता समाज की इज्जत के सामने। औरतें तो बोल भी देती हैं जाके, मेरा आदमी मुझे मार देता है, पर आदमी नहीं बोलता। बहुत सारे तो आदमी पिटते हैं, इज्जत की वजह से चुप रहते हैं। बस कहते यही है ना कि जो चीख चीख के बता दे तो दुनिया उसी को सच समझती है, और जो चुप है तो उसका तो क्या ही है, उसको तो समझते सब बल्ले बल्ले है, मजे में है। ये होता है हमारे यहाँ। मुझे वो जो उनकी लाइन थी ना अतुल जी की, वो इतनी दिल पे लग गई ना। मतलब कि उन्होंने यही बोला, अगर मुझे इंसाफ मिल जाता है, जितने भी मेरे दोषी हैं इनको सजा मिल जाती है, तो मेरी अस्थियां अच्छे से बहा देना, विसर्जन कर देना, ये सब चीजें कर देना। मुझे पता चल जाएगा कि मुझे मुक्ति मिल गई, मेरे साथ इंसाफ हुआ। और अगर इनमें से कोई भी बच जाता है तो मेरी अस्थियां उसी कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। मतलब मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए। किस हद तक कोई इंसान परेशान, मैं तो अभी तक बस मुझे इतना ही लग रहा है कि उस इंसान को किस हद तक टॉर्चर किया, कितना हद तक उसको इतना दुख होगा। ओ बाबा रे, किस हद तक सोचो यार, मत करो। और जो अभी भी चल रहा है ना, ये सब चीजें भी जो अभी चल रही है अपने यहाँ पर, इस सबको भी बंद कर दो। हाथ जोड़ के विनती है, बंद कर दो। कुछ नहीं रखा इसमें, कुछ नहीं होना, ठीक है। सिर्फ इधर उधर दूसरों की इज्जत उछालते उछालते चले जाओगे, और एक पल में क्या हो जाता है पता भी नहीं चलता। जिसका चला गया, सोचो उस माँ बाप से पूछो कि उसका ने अपना क्या खो दिया। लोगों का क्या है, लोग तो सिर्फ बातें बनाते रह गए। आई विश उन्हें इंसाफ मिले, और बहुत खुशी होगी अगर उन्हें इंसाफ मिले ना, और मिलना भी चाहिए। और जो भी इसमें है ना, जितने भी जज वज कानून वाले जितने भी है ना, सबको सजा होनी चाहिए, सबको।